नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का ये पहली क्लास है और पहला क्वेश्चन इसमें आप देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बाय ए सेलिंग ए रेडियो रुपीज 960 ही सफर्स ए लॉस 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले आप देखो कि हमारे पास दिया क्या है, दिया है सेलिंग प्राइस। अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस कितना है 960, 960 रुपए। 960 रुपए सेलिंग प्राइस है। और उसे क्या होता है कि लॉस होता है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। अब देखो, अगर इसको 20% का लॉस हो रहा है, इट मींस जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से भी कम है। कॉस्ट प्राइस से भी कम है, क्योंकि इसको लॉस जो हो रहा है वो परसेंटेज में हो रहा है और 20% का लॉस हो रहा है। एक एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, हमारे पास जैसे यहाँ पर क्या होता है, सीपी होता है, ठीक है। ये सीपी है। और सीपी में क्या होता है कि कुछ हमारे पास सीपी में प्रॉफिट प्लस हो जाता है और सीपी में लॉस जो है वो माइनस हो जाता है। लॉस तभी होता है ना जब सीपी में माइनस हो जाता है। अब मान लिया कि सीपी अपने आप में हमारे पास जो क्या होता है 100% होता है। अगर 100% सीपी है तो प्रॉफिट हुआ होगा, मान लिया फॉर एग्जांपल 10% प्रॉफिट हो गया। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या हो गया, हमारे पास सेलिंग प्राइस हो गया 100% सीपी प्लस 10% प्रॉफिट। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस जो होता है, जो सेलिंग प्राइस होता है वो कितना हो जाता है हमारा 110%। कितना बन जाता है, 110% बन जाता है। उसी तरह से हमारे पास लॉस की कहानी है कि सीपी अगर हमारे पास 100% है। देखो, सीपी हमारा जो है वो 100% ही होगा। इसको हम 100% ही मानते हैं और अपने आप में ये 100% ही होता है। तो सीपी 100% होगा, लॉस मान लिया कि 10% हो रहा है। अगर लॉस यहाँ पर 10% का हो रहा है, इट मींस सीपी में क्या होगा कि 10 जो है, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो सीपी में क्या होगा कि 10% माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास अब एसपी क्या बच जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा, एसपी होगा सीपी माइनस 10%, मतलब 90%। एसपी बच जाएगा हमारे पास 90%। तो इस प्रोसीजर को थोड़ा सा ध्यान में रखना, माइंड में रखना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन में ये जो है ना, ये चीज हमारे काम आने वाली है। अब यही इसी क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमारे पास जो रेडियो है वो सेल करता है 960 रुपीज का। 960 रुपए का वो रेडियो सेल करता है। तो रेडियो अगर वो 960 रुपए का सेल करता है तो कहता है इसको लॉस होता है 20% का। अगर इसको लॉस 20% का हो रहा है तो कहता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब याद रखना कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, इट मींस ये जो एसपी है वो सीपी अगर 100% है तो माइनस 20% करेंगे, एसपी किसके इक्वल हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 80% के इक्वल। तो हम पता कर लेंगे कि 960 जो है वो किस रकम का 80% है। 960 जो है वो किस रकम का 80% है। तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2 4 8, और 2 4 8, और 2 8 16, और ये हमारे पास हो गया 25 चौका 100। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसका भी मैं शॉर्ट बता देता हूँ कि मान लिया फॉर एग्जांपल हमने मल्टीप्लाई करना है 48 से, मल्टीप्लाई करेंगे 25 को। ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 के जो साथ वाली रकम होती है उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। जब मैंने इसको 4 से डिवाइड करा तो ये आ गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 12 आ गया। इट मीन्स इसके साथ 12 के साथ 2 जीरो लगा देना, आंसर हो जाएगा 1200। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है, 1200। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बाय सेलिंग ए टेबल, बाय सेलिंग ए टेबल फॉर रुपीज 3300, ए मर्चेंट हैड ए गेन 10%। कहता है कि एक टेबल को वो 3300 रुपये में बेचता है तो मर्चेंट को गेन होता है 10% का। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कहानी वही है। अब इसको गेन हो रहा है 10%, इसका मतलब सीपी हमारा 100% है, प्लस हम कर देंगे 10%, तो एसपी क्या हो जाएगा हमारे पास 110% हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को समझो। सीपी क्या हो गया हमारे पास, हमने बोला था कि सीपी अपने आप में 100% होता है, प्लस हमारे पास 10% का गेन है। तो एसपी क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा इन दोनों को प्लस करके, मतलब एसपी बन गया हमारा 110%। इट मीन्स एसपी अगर 110% है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि जो 3300 है वो किस रकम का
110% है, हमारे पास सीपी आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी आएगा। 0 से 0 कट गई, 11 से 33 चले गए, तो यहाँ 30 आ गया। इट मीन्स सीपी कितना हो गया हमारे पास, 3000 हो गया। सीपी हमारे पास क्या हो गया, 3000। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, वाई सेलिंग ए टीवी ₹4,9600। कहता है किसी टीवी को वो सेल करता है ₹9600 में, हैड ए लॉस ऑफ 20%। कहता है कि 20% का लॉस होता है, 20% का लॉस होता है। देखो, अब मैंने यही बोला कि लॉस जब होता है तो हम इसमें सीपी में 20 माइनस कर देते हैं। सीपी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, तो उसमें 20% माइनस कर दिया, तो एसपी कितना बन गया, 80%। है ना, एसपी कितना बन गया, 80%। अब जब 80% है आपका एसपी, एसपी अगर आपका 80% है तो एसपी दिया कितना है, एसपी दिया है 9600। 9600 किस रकम का 80% है, ये हमने फाइंड आउट करना है। इंटू 100, तो हमारे पास यहां से ये चला गया, 0 से 0 चली गई, 12×8 = 96, ये आ गया हमारे पास 120। तो मतलब आंसर आ गया 12,000। आंसर क्या आ गया, 12,000। एक चीज और बता देता हूँ। देखो, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती हो ये समझने में, तो एक काम और कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप 20% की होल वैल्यू निकाल सकते हो। देखो, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है 20 बाय, इस परसेंट का क्या बन जाता है, नीचे डिवाइड में 100 बन जाता है। तो 20 से कम 20, 20×5 = 100। तो फ्रैक्शन क्या बन गई हमारे पास, फ्रैक्शन बन गई 1/5। ध्यान से समझना, फ्रैक्शन बन गई हमारे पास 1/5। होल वैल्यू हम लेंगे, होल वैल्यू का मतलब अगर 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। अगर प्रॉफिट होता तो हम प्लस करते। जब 1 माइनस करा तो हमारे पास कितना आ गया, 4/5 आ गया। अब 4/5 का क्या मतलब है, ये हमारा सीपी होता है, ये हमारा सीपी है, ये हमारा क्या है, एसपी होता है। ये क्या है, एसपी है। अब एक बात को समझो, होल वैल्यू आपके पास आ गई 4/5, 4/5 आ गई। अगर होल वैल्यू 4/5 आ गई, हमारे पास दिया है कितना है, हमारे पास दिया है एसपी दिया है। ध्यान में ये रखना, दिया क्या है, दिया क्या है, एसपी दिया है। और एसपी कितना दिया है, 9600 दिया, 9600 दिया। मेरे पास एसपी कितना है, मेरे पास एसपी 4 है, एसपी 4 है। इसका मतलब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, या ऐसे मान लो कि इनको उल्टा करके इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, उल्टा करके 5 ऊपर चले जाना, क्योंकि 4 ये हमारा एसपी है, तो मैं एसपी से ही डिवाइड करूंगा, 4 से ही डिवाइड करूंगा। तो 4 जो मैं 4 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो जब मैंने 4 से डिवाइड करा तो 4×2 = 8 और 4×4 = 16। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 2400 आ गया। और जब मैंने इसको 5 से, ये तो डिवाइड करके आ गया मेरे पास, और 5 से मल्टीप्लाई करा, 500, 500, 5 चौके 20, बच गए 2, 5 दूनी 10, 2 12, तो 12,000 आ गया मेरे पास। तो इन दोनों में से किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, दोनों मेथड सही हैं, इनसे आप समझ के कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4। इसमें क्या बोल रहा है, कहता है वाई सेलिंग ए वॉच ₹4 450, ए मैन सफर्ड ए लॉस 10%। अब बात वही है, या तो आप इसकी जो है वो होल वैल्यू बना लो, मतलब कि होल वैल्यू बना लेते हैं, या फिर आप क्या करो, इसको समझ लो कि लॉस हो रहा है और ये सेल कर रहा है। लॉस हो रहा है, इट मीन्स 450 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है, 10% का लॉस है, 90% के बराबर है, इंटू 100 आ गया। तो 0 से 0 कट गई, ये हमारे पास 5×9 = 15 आ गया। तो हमारे पास जो पूछा गया था, व्हाट शुड वी इट्स सेलिंग प्राइस सो दैट दे देयर मे बी ए गेन ऑफ 20%। तो कहता है कि इसमें जो है वो कितने परसेंट का, कितने में वो बेचे। देखो, 2 बार हमसे बात क्या दी है, इस बात को समझना, ये क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा नहीं। इसमें मैंने कहता है 10% का लॉस होता है, तो व्हाट शुड हिज सेलिंग बी इस सेलिंग प्राइस सो दैट देयर मे बी ए गेन ऑफ 20%, कि गेन हो जाए, 20% हो जाए। तो हम इसको ना इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है, समझ आएगी बात। क्या करेंगे हम, देखो यहीं से हम कर लेंगे।
इसको हम करेंगे, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 450 दिया है। कहता है 450 दिया है, फिर क्या होता है, इसको लॉस होता है, लॉस होता है ना। तो जब लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, सीपी निकालते हैं और उसको नीचे रखते हैं। लॉस कितना हुआ, 10%। 10% माइनस करा तो कितना आ गया, 90। तो यहाँ पर 90 लिख लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, 90 लिख लेंगे। जब 90 लिख लिया, फिर क्या कहता है, लॉस हुआ है, उसके बाद क्या कहता है कि हमें गेन चाहिए। गेन कितना का चाहिए, 20% का। इसका मतलब जो हमारा एसपी होगा वो कितना होगा, 120% होगा। पहले एसपी कितना होना था, जब लॉस होता है तो हमने देखा कि एसपी कितना होता है, 90% होता है। तो 90 नीचे रख लिया था। अब कहता है कि प्रॉफिट कमाना है तो वो 120 होगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, डायरेक्टली इसको जो है वो डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास आ गया 5 और ये हमारे पास आ गया 600। तो हमारा जो एसपी है वो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, अगर 20% का प्रॉफिट कमाना है तो हमें कितने के में बेचनी पड़ेगी चीज, पहले 450 में बेच रहा था, अब कितने में बेचनी पड़ेगी, हमें बेचनी पड़ेगी 600 में। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, 600 होना चाहिए अगर प्रॉफिट कमाना है। इसी में क्या है, हम फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। देखो फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, होल वैल्यू से, जो मैं बात कर रहा हूँ होल वैल्यू की, उससे भी निकाल सकते हैं। उसमें क्या चीज होती है कि जैसे हमारे पास ये आ गया कि 450 जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस है। पहले क्या होता है कि उसको लॉस होता है, लॉस होता है तो हम डिवाइड किससे करेंगे, अगर लॉस होता है तो डिवाइड बाई हम करेंगे 10% का। देखो 10% की हमारे पास होल वैल्यू क्या होती है, 10% की हमारे पास अगर होल वैल्यू बनेगी तो वो बनेगी अगर लॉस हो रहा है तो 9/10। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 9/10 होती है। ठीक है, और अगर हमने प्रॉफिट कमाना है तो हमारे पास जो है वो होल वैल्यू क्या बनेगी, अगर हमने प्रॉफिट कमाना है तो होल वैल्यू क्या बनेगी, तो 20 × 100 मतलब 6/5 बनेगी। हमारे पास होल वैल्यू क्या बनेगी, 6/5 बनेगी। इट मीन्स हमारे पास जो एसपी है वो क्या होगा, फिर 6 होगा। ठीक है, हमारे पास जो एसपी है क्या होगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसको 10/9 कर सकते हो, इनटू, फिर आप क्या कर सकते हो, इसको प्रॉफिट कमाना है 6/5 कर सकते हो। या तो आप डायरेक्ट 6 ही लिख सकते हो, तब भी आ जाना चाहिए था। तो ये हमने डिवाइड करा तो हमारे पास कितना, इस यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। और जब मैंने इससे इसको डिवाइड करा तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया। और जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास कितना आ गया, 600 आ गया। तो इस तरह से भी आंसर आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को होल वैल्यू लेके करें तो भी आ जाएगा, अगर बिना होल वैल्यू के करें तो भी। मुझे लगता है ये मेथड बेस्ट है, थोड़ा टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, why selling a article 240, a man suffered a loss of 20%. How much selling price must he increase so gain the 20%? इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। देखो 240 है, सेलिंग प्राइस 240 है, तो कहता है कि इसको लॉस होता है 20% का। 20% का भाई लॉस होता है, तो एसपी आपका क्या होगा, 80% होगा। अगर 20% लॉस है तो एसपी कम हो जाएगा, मतलब 100% से कम हो जाएगा। तो 100 में से 20 माइनस करे तो एसपी कितना आ गया आपके पास, 80 आ गया। और कहता है कि 25 का प्रॉफिट कमाना है तो एसपी कितना हो जाना, फिर 125 हो जाना। बात को समझ रहे हो ना इसको, कि जब हमारे पास यहाँ पर बोला गया है कि सफर्ड ए लॉस ऑफ 20%, 20% का लॉस मतलब सीपी अगर 100 है, 100 में से 20 चला गया, तो लॉस तभी होता है जब एसपी कम हो जाता है। तो सीपी से 20% कम हो गया मतलब 80 बन गया। और जब प्रॉफिट कब होता है, जब सीपी से वो बढ़ जाता है। सीपी से वो 25% बढ़ गया, मतलब सीपी अपने आप में 100% होता है, तो ये कितना हो गया, 125% हो गया। तो जब हमने इसको डिवाइड करा हमारे पास, तो हमारे पास आ गया 3 आ गया। 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 7, और 3 1 जा 3। तो हमारे पास कितना आ गया एसपी, 375 आ गया। अब जो चीज मैं पहले बता रहा था आपको, जो फ्रैक्शन में हम कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी करके देख लेते हैं। फ्रैक्शन में करेंगे 240 आ जाएगा। ये हमारे पास जब 240 आ जाएगा, इनटू हम फ्रैक्शन बनानी है, पहले क्या है, पहले फ्रैक्शन है आपके पास 20%। अब 20% की होल वैल्यू क्या होती है, एक 6/5 क्या होती है, 6/5। तो एसपी कितना है आपका, एसपी है 6। 6/5 नहीं, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो 4/5 हो जाएगी।
तो लॉस हो रहा तो क्या बन जाएगी, 4/5 बन जाएगी। इसका प्रोसीजर तो आपको पता ही है ना, जैसे मैं बता देता हूँ एक बार, 20%, फिर ये बन जाती है परसेंट का बन जाता है 100, तो ये बन गया 20/100, तो ये बन गया इसकी वैल्यू 1/5, -1 कर दिया तो आ गया 4/5। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एसपी क्या है मेरा, एसपी 4 है, तो एसपी 4 है, तो एसपी से मैं डिवाइड करूंगा इसको, मतलब 4 नीचे आएगा, मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई करूंगा, उल्टा करके मल्टीप्लाई करूंगा। अब मुझे एसपी फाइंड आउट करना है, जब एसपी मेरे पास है तो मैंने एसपी से डिवाइड करना है। अब एसपी फाइंड आउट करना है, एसपी फाइंड आउट करना है, तो एसपी ऊपर चला जाएगा, मतलब कहने का कि 25 की होल वैल्यू क्या बनेगी, 25 चौका 100, 5/4। 25 की होल वैल्यू क्या बनेगी, तो 5/4 बनेगी। ये बढ़ के आएगा क्योंकि बढ़ेगा, देखो 25, ये बार बार नहीं बताऊंगा, बस एक बार ही बताऊंगा लास्ट में। 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, 25/100, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4 बन गया। होल वैल्यू का मतलब +1 कर दिया, बढ़ के आएगा, तो ये बन गया हमारे पास 5/4। कैसे, 4 एकम 4, एक 5, 5/4 बन गया, 5/4 बन गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 चौके 24, तो 60 आ गया। फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो तो 15 चौके 60 हो गया, है ना। 15 पंजे 75, 75 पंजे 375, 375 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन सोल्ड रेडियो 720 सफर्ड ए लॉस ऑफ 25%। हम जो है ना, इसमें मैं प्रेफर करूंगा कि फर्स्ट बे से ही इन क्वेश्चनों को करेंगे। देखो तरीके कई कुछ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट में पड़े वो हमें अपनाना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट में हमें क्या करता है, कहता है 720 का जो है वो रेडियो वो सेल करता है, ठीक है। सोल्ड, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस है, ये हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो कितने का बेचता है, 720 रुपए का वो बेचता है, ठीक है। फिर क्या कहता है, इसको लॉस होता है, लॉस कितने का होता है, देखो अब हमें सीपी निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना तो नीचे आएगा, एसपी से डिवाइड करेंगे ना इसको, तो एसपी कितना बन जाएगा, लॉस हो रहा है 25% का, तो एसपी तो बन जाएगा भाई 75। 25% का लॉस मतलब 100 में से 25 चले गए, तो 75% बच गया, मतलब ये 75 बन गया। फिर कहता है 25% का गेन करना है बाद में, 25% का गेन करना है, तो एसपी कितना बनना चाहिए, 125 बनना चाहिए। तो 25 से हम कर लेते हैं, 25 या 75, ते 25 पंजे 125, तो 3 से ये चला जाएगा, 24 या 72 होते हैं ना, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 240 हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 500, 5 चौके 20 बच गए 2, 5 दूनी 10, 2 12, तो हमारे पास कितना आ गया, 1200 आ गया। तो एसपी कितना होना चाहिए 25% प्रॉफिट कमाने के लिए, 1200 होना चाहिए। आई होप कि समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोला है, बाय सेलिंग वॉच 480 मैन गेन 20%, फाइंड व्हाट हैव बीन हिज गेन और लॉस इफ ही हैड सोल्ड। अब देखो इसको फ्रैक्शन से हम कर सकते हैं। पहले कहता है कि 480 की चीज है, उसको बेचता है 20% में, 480 की चीज है, उसको बेचता है 20% गेन पे। फाइंड, अब देखो प्रॉफिट कमाना है, तो 20% की होल वैल्यू, देखो ये आपके दिमाग में ना एकदम से आना चाहिए। 20% की होल वैल्यू मतलब 25/20/100, 20/100 की फ्रैक्शन क्या होती है, 20/100 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। जैसे अगर हम करेंगे 20/100 इंटू, सॉरी ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/5 के, क्योंकि 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो होल वैल्यू क्या होता है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो एक बढ़ा के क्या बनेगी होल वैल्यू, 6/5। क्या बनेगी, 6/5। अब देखो हम इसको यूज कैसे करेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा सीपी है, ये क्या है, ये हमारा एसपी है, ठीक है। तो जब हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है एसपी, एसपी कितना दिया है 480, इसका मतलब मुझे उल्टा करके डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 6 से मैंने इसको डिवाइड करना है। जब 6 से डिवाइड करना तो 6 यहाँ पर आ जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा, मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास सीपी आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास 80, 8 छके 48, 8×5 40। इसका मतलब है मेरे पास जो सीपी है वो कितना है, 400 है। अब कहता है कि चीज को जो बेचना है तुमने, वो बेचना है 320 रुपए में। यार भाई अगर मैं 320 रुपए में किसी चीज को बेचूंगा तो मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, शरेआम दिख रहा है यार, 400 की चीज मैंने खरीदी है, ये मेरा सीपी है, और बेचना पड़ रहा है 320 रुपए, तो 80 का लॉस हो गया मुझे। अब 80 का लॉस हो गया
तो मुझे तो ये बताना है कि कितने परसेंट का लॉस है। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई, ऊपर रख देते हैं लॉस को, ऊपर क्या कर देते हैं, ये समझ लेना, ऊपर क्या कर देते हैं, लॉस रख लेते हैं। और लॉस रखते हैं तो नीचे क्या आता है हमारे पास, नीचे आता है हमारे पास जो हमारा सीपी होता है, नीचे आ जाएगा सीपी, इंटू क्या कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे। तो अब हम निकालेंगे लॉस परसेंट कितना हुआ। तो 80 क्या है मेरा लॉस है, और सीपी मेरे पास क्या है, सीपी मेरे पास है 400, और मेरे पास मल्टीप्लाई करने के लिए क्या आ गया, 100 आ गया। दो जीरो से दो जीरो कट गई यहाँ पर मेरे पास 20 से 80 कट गया, मेरे पास जो है लॉस हो गया वो कितना हो गया, 20% हो गया मेरे भाई। लॉस कितना आ गया, 20% लॉस आ गया, आंसर आ गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है बाई सेलिंग ए कैलकुलेटर ₹4 858, कहता है किसी कैलकुलेटर को जो है वो 858 रुपये में सेलिंग कर देता है, सेल कर देता है, और उस शॉप के ऊपर को क्या होता है, गेन होता है। अब भाई गेन हो रहा है 10% का, इसका मतलब होल वैल्यू क्या बनती है इसकी, 11/10। अब ये आप खुद कर लेना, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि कैसे आता है। तो 11/10 होल वैल्यू होती है, तो एसपी कितना हो गया, 11 हो गया ना। तो भाई 11 को हम लेंगे नीचे, और 10 को ले जाएंगे हम ऊपर, 10 को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। 11 से जब मैंने डिवाइड करा, तो 11 सत्ते 77, तो बच गए 8, बन गए 88, 11 8 88। ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 780 रुपये। ये मेरा 780 रुपये क्या है, 780 रुपये मेरे पास है सीपी, ठीक है। ये मेरा एसपी था, ये मेरा है सीपी। अब कहता है कि बेचना कितने में, 819 रुपये में। भाई 819 रुपये में बेचना है, 819 में बेचेगा तो इसको भाई प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। 9 में से 0 गया, बच गया 9। 11 में से 8 गए, तो बच गए 3। 7 में से 7 गए तो 0। तो हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 39। और प्रॉफिट आपको बताना है, तो प्रॉफिट में भी यही होगा, प्रॉफिट ऊपर रखा जाएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपका सीपी इंटू 100, यही होगा ना भाई। तो प्रॉफिट को परसेंट निकालना है तो 39 ऊपर होगा भाई, नीचे क्या होगा, नीचे होगा आपका सीपी कितना है, 780, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू आपका 100 हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट बताना है भाई, तो कैसे बताएंगे, जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई। अब अगर हम इसको करेंगे 39 टू जा, तो हमारे पास आ जाएगा 78। 39 टू जा कितना हो जाता है, 78। तो टू आ गया, टू से हम क्या करेंगे, 10 को काट देंगे, 5 आ गया, हमारे पास प्रॉफिट आ गया कितना, 5%। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लो भाई, जबरदस्त है, रकम इतनी बड़ी है, डरा रही है। तो कहता है बाई सेलिंग ए कंप्यूटर एट ₹23,750, हम लिख लेते हैं 23,750 का उसने जो कंप्यूटर है वो भाई बेच दिया, ठीक है। तो उसको लॉस हो गया, ले भाई लॉस कितना का हो गया, 5% का, और 5% की होल वैल्यू क्या होती है, अगर लॉस हुआ है तो 19/20। तो लॉस हुआ भाई, तो एसपी तो नीचे आएगा ना। ये मैं बता देता हूँ क्या होती है होल वैल्यू, 19/20। और मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि कैसे आती है, 5/100 कर लेना, 100 कर लोगे तो आप 5 से काटोगे तो 20 × 5 = 100 होते हैं, तो 1/20 आ जाएगा, एक माइनस करके फिर 19 आएगा, तो 19/20 बन जाएगी। इसको बनाना सीखो फटाफट, ठीक है। तो ये हमारा एसपी क्या हो गया, एसपी हो गया हमारा भाई 19। एसपी कितना हो गया, हमारे पास एसपी आ गया 19, और ऊपर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 20। अब भाई जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास आ गया 19 × 19, बच के 19 दूनी 38, 38 हो गए, तो हमारे पास जो है बच गए 9। 19 × 5 = 95, वही रह गई 0। तो कट गया ये पूरे का पूरा, आ गया 1250। जब 1250 को मैंने मल्टीप्लाई करा 20 से, तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया भाई 25,000। कितना आ गया, 25,000 आ गया। भाई अब 25,000 तो क्या हो गया हमारे पास, 25,000 हमारे पास आ गया ये सीपी, ठीक है। अब कहता है कि बेचना कितने का है, 27,500 का। भाई 27,500 का बेचना है, तो 25,000 में 27,500 माइनस करेंगे,
मतलब 27,500 में 25,000 माइनस करेंगे तो भाई हमारे पास जो आ जाएगा 2500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2500, क्योंकि इस रकम में इसको माइनस करना है। ठीक है, तो भाई 7 में से 5 चले गए 2, तो 5 बच गया, 2 जीरो बच गई। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमारे पास 2500 बच गया। तो 2500 हमने देखना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट ही हुआ, नेचुरली प्रॉफिट हुआ। तो 2500 का प्रॉफिट है और सीपी कितना है? 25,000 का है। भाई 25,000 का 2500 कितना होता है? 10% ही होता है ना। तो निकालने की तो जरूरत नहीं थी, पर फिर भी निकाल दी। तो हमने क्या करा, यहाँ से इसको काट दिया, हमारे पास आ गया नीचे 10 आ। 10 से इसको काट दिया तो हमारे पास कितना आ गया भाई? हमारे पास आ गया 10%। तो 10% क्या है हमारे पास? 10% का प्रॉफिट है। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बड़े खतरनाक से, मतलब कि इनको तो बड़े बड़ी बड़ी रकमें दे रहा भाई। वाई सेलिंग ए टेलीविजन 12,580। कहता है किसी टेलीविजन को हम बेचते हैं 12,580। अगर 12,580 में बेच रहा है, ए डीलर गेन 25%, तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है। 25% की होल वैल्यू जल्दी से बताना क्या होगी? कमेंट करके बता दिया करो यार। 25% की होल वैल्यू, आपको पता है 25 चौका 100 होते हैं, तो 1/4 होता है। और जब इसको गेन हो रहा है तो प्लस 1 होगा, मतलब ये बन जाएगा 5/4। क्या बन जाएगा? 5/4। अब ये एसपी है, तो ऊपर वाला आपका एसपी होता है। तो एसपी को तो एसपी से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करूंगा तो 5 नीचे आएगा और 4 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 5 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया? 5 2 10, 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। वही लो, इनको अब हमने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास कितना आ गया? मल्टीप्लाई करने के बाद वही, ये तो बड़ी खतरनाक सी रकम आ गई। 6 चौके 24, बच गए 2, 4 1 2 6, 5 चौके 20, बच गए 2, 4 2 8 2 10, 10,064। तो हमारा जो सीपी है वो कितना आ गया? सीपी आ गया 10,064। अब कहता है कि बेचना कितने में है? इसको बेचना है 11,322 में। 11,322 में बेचना है। भाई 11,322 में बेचेगा तो भाई क्या बना देगा? 12 में से 4 चले गए तो बच गए हमारे पास 8। कितने बच गए? 8। अब यहाँ पर हमारे पास भाई 11 में से 6 चले गए तो बच गए 5। 5 बच गए भाई। अब यहाँ पर रह गया हमारे पास 12, मतलब 2 रह गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर बाकी भाई, यहाँ से हम माइनस करेंगे। देखो 4 में से, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास कितना रह गया? हमारे पास एक, हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया। तो हमारे पास कितना बच गया माइनस करके? 1258। अब 1258 क्या है हमारे पास? हमारे पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट है, कितने परसेंट है? तो हम इसको क्या करेंगे? सीपी से डिवाइड कर देंगे। 10,064 सीपी से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो अब भाई ये डिवाइड करना तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है ना। तो भाई ऐसा कोई खतरे की बात नहीं होती। आप ऐसा करो, 8 को हमने 4 बनाना है, तो 8 से किसको मल्टीप्लाई करें कि 4 बन जाए? तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 से। 8 8 ये 64, यार चला जाएगा, मुझे लगता है चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा, तो 2 या 4 2 जा 8, और 25 चौका 100। तो 2 से डिवाइड करा तो मेरे पास आ गया 12.5। तो 12.5% प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा? 12.5%। तो ऑप्शन होगा आपका ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, बाय सेलिंग ए टीवी ट्रॉली फॉर ₹1,800, कारपेंटर losses 10% and his gain when he sells 25। वह सेम क्वेश्चन दे रहा है। 10% की होल वैल्यू तो हमें पता ही है। 1800 आ गया हमारा एसपी। एसपी 1800 आ गया, तो मतलब 10% लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो इसका मतलब भाई हमारे पास जो होल वैल्यू बनेगी 9/10 बनेगी।
क्या बनेगी? 9/10। तो 9 SP है, तो SP से SP को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से करेंगे। भाई ये तो जमे हलवा क्वेश्चन बन गया यार। ये कितना आ गया? 200 आ गया। 200 से डिवाइड करा तो 2000 बन गया। भाई 2000 बन गया, तो बोल क्या रहे हैं? बोलता है 2500 में बेचना है। यार 2500 में बेचना तो 500 का प्रॉफिट हो गया ना। तो 500 का प्रॉफिट हो गया, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? 2000। समझ में आई ये बात? माइनस करें मैंने 2500। 2500 माइनस करें, 2500 में से 2000 गया तो 500 का प्रॉफिट हो गया। कितने परसेंट का है वो हमने बताना है, तो इसलिए हमें इंटू 100 करना पड़ेगा। जब इंटू 100 करेंगे तो वही 3 जीरो तो चलेगी, कौन कौन सी? एक इसकी चलेगी, दो इसकी चलेगी, है ना। बचा कितना? भाई ये तो 25 ही बच गया। मतलब 2 से डिवाइड करा तो 25 दूने 50। ला भाई, ऑप्शन। ओ भाई, व्हेन ही सेल, इसने पूछा फाइंड हिज गेन इन रुपीज। भाई रुपीज में पूछा तो इतना तो जाना ही नहीं था। ये तो हमने फालतू का कर दिया, है नहीं, पकाई मराई। तो ये तो फालतू का कर दिया, क्वेश्चन नहीं पढ़ना ना, फिर ऐसे ही होना। तो तो ये क्या था, हमने आगे का पढ़ा नहीं था। तो फाइंड हिज गेन इन रुपीज बोला है, तो भाई प्रॉफिट तो यही मिल गया था हमें, 500 रुपए का। तो भाई 500 रुपये प्रॉफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करके। बाय सेलिंग ऑरेंजेस 11 फॉर ए रूपी, मतलब 1 रुपए के। फॉर ए रूपी ए मैन लॉसेस 10%। हाउ मेनी 4 रुपीज शुड ही सेल टू गेन 10%? भाई यार कहता है कि दो 11, 1 रुपए के वो 11 बेचता है। भाई 1 रुपए के 11 बेचता है, तो एक मैंगो कितने का है? तो 1 रुपए को डिवाइड करेंगे 11 से, तो ही मुझे 1 रुपए, एक मैंगो का जो है ना वो प्राइस आएगा ना। ठीक है, ठीक है। तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसको फ्रैक्शन में रख लेंगे। क्या करेंगे? फ्रैक्शन में ही रख लेंगे। फिर कहता है कि भाई ये इसको क्या होता है कि लॉस होता है। इसको क्या होता है कि जब 10% का लॉस होता है, 10% का लॉस, मतलब आप क्या करो, 10% का लॉस, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका? 90 हो जाएगा। कहता है अब गेन भी करना है। गेन कितना करना है? कहता है 10% करना है। वही तो था, एसपी क्या हो जाएगा फिर? 110 हो जाएगा। फिर एसपी क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात? तो यहाँ से जब हमने डिवाइड कर दिया भाई, 0 से 0 चलेगी, 11 से 11 चलेगी, बचे कितने मेरे पास? 1/9। अब ये बात साफ होगी, क्या साफ होगी? कि 1 रुपए के 11 बेच रहा था तो उसको लॉस हो रहा 10% का। अब वो बेचेगा कितने? 1 रुपए का वो 9 बेचेगा। 1 रुपए के कितने ऑरेंज बेचेगा? 9 बेचेगा, तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। जमे हलवा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अगर फ्रैक्शन से करना चाहो तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, वैसे बनाने की जरूरत नहीं, वो लंबा पड़ जाएगा रास्ता। इससे ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि अगर मान के देख लेते हैं कि इसके हमें 10% की जो है वो लॉस हो रहा है, तो हम फ्रैक्शन बनाते हैं। तो 10% आएगा 9/10। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं 1/11, और फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 9/10, मतलब 10/9 बन जाएगी। ठीक है, इनटू, अब कहता है कि प्रॉफिट कमाना है, तो ये हमारे पास क्या बननी, होल वैल्यू क्या बननी है इसकी? इसकी होल वैल्यू बननी है 11/10। 11/10 मतलब 11 यहाँ पर ही आएगा ऊपर ही, और 10 जो है वो नीचे ही आएगा। तो भी इसमें कुछ नहीं जाएगा। 11 से 11 कट गया, 10 से 10 कट गया, एंड में आया क्या आंसर? अंत में हमारे पास 1/9 आया। तो आंसर तो वही आना है। तो क्या फायदा है मैं मत्था मारने का? बेटर है कि यहीं से हमारा अच्छा खासा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। फ्रैक्शन निकालोगे पहले, क्योंकि सभी बच्चों को तो नहीं आती होगी ना। जैसे मुझे तो चलो याद है होल वैल्यू की, ऐसे ही होल वैल्यू निकालनी है। बच्चों को याद नहीं होती, उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। वैसे होल वैल्यू निकालना सीख लो, बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। इन क्वेश्चनों की बात नहीं कर रहा हूँ, और क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो होल वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है, याद रखने इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ए शॉपकीपर बाय एग्स ए रेट 7 फॉर ए रूपी। भाई 1 रुपए के 7 खरीद रहा है। बाय, याद रखना ये बाय है, मतलब खरीद रहा है, मतलब ये सीपी है। क्या है? सीपी। बस इस पे थोड़ा फोकस करा करो। बाय एग्स एट 7 ए रूपी, 1 रुपए के 7 खरीदता है, एंड सेल देम, यहाँ देम आना, सेल देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, क्या 40% प्रॉफिट पे बेच देता है। तो बताओ कि हाउ मेनी डज ही सेल्स ए रूपी, तो 1 रुपए के कितने बेचेगा? भाई कुछ नहीं है, सीपी दिया है, एसपी निकालना है।
तो एसपी निकालना है तो प्रॉफिट कितना कमाना है, 40, 140 लिख लो ना ऊपर। 140 लिख लिया, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा भाई। कुछ नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो भाई जीरो से तो जीरो कट गई, है ना, 7 से 2 चला गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ले भाई, आंसर आ गया हमारे पास, क्या आंसर आ गया, 1/5। मतलब 1 रुपए के वो कितने बेचेगा, 1 रुपए का वो 5 बेचेगा, तो उसको प्रॉफिट होगा 40% का। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है बाय सेलिंग दी ऑरेंजेस एट ए रेट ऑफ 14 ए रुपी। 14 बेचता है, 14 बेचता है 1 रुपए की। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। 1 रुपए की कितने बेचता है, 14 बेचता है। फ्रूट सैडल लॉस इज 4%। लैप भाई इन्हों जेड़ा क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया भाई, 4% का लॉस हो गया, बस सिर्फ 4% का लॉस। 4% का लॉस मतलब हमारा एसपी कितना रह जाएगा, एसपी रह जाएगा भाई 96। एसपी कितना रह जाएगा, 96 के अंदर। फिर गेन करना है 112, 12% का गेन है ना, तो मतलब 100 में से 12 प्लस कर दो, तो हमारा पहले लॉस था तो 100 में से 4 माइनस कर दिया, तो हमारे पास नीचे आ गया। क्योंकि ये एसपी था, ठीक है, तो हमने एसपी से ही डिवाइड करना था इसको, तो एसपी नीचे ही आएगा। तो हमारे पास इसको हम करेंगे तो देखो डिवाइड हो जाता है, तो 12, इससे डिवाइड 2 से कर लें तो 4 से भी होना चाहिए वैसे, 4 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, ठीक है। चार ते अब 4 दूनी 8 बच गए 3, 8 चौके 32, ठीक है। तो ये बन गया 14 दूनी 28, 2 आ गया, 2 से कम 2, 12 दूनी 24। क्या बात है भाई, 1 रुपए के कितने बेचेगा वो, 1 रुपए के बेचेगा 12, तो उसको प्रॉफिट होगा कितने परसेंट का, 12% का। 1 रुपए के कितने बेचेगा, 12 ऑरेंजेस बेचेगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, वाई सेलिंग 32 ऑरेंजेस। देखो कहते हैं 1 रुपए का, ये भी सेम क्वेश्चन है। आई होप कि आप कर लोगे यार, यार कर लिया करो ना। तो मुझे एक बार बताना, अगर आप वीडियो देखते हो और आपको समझ में आता है, तो यार लाइक करने में क्यों शर्माते हो। वीडियो को ना कम से कम लाइक तो कर दिया करो, लाइक करने में कुछ जाता तो नहीं है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं कटेगा। यार कम से कम लाइक कर लिया करो, और बाकी स्टूडेंटों के साथ शेयर करा करो अगर इससे फायदा होता है तो लाइक करने में तो मुझे लगता है कुछ मिलेगा नहीं आपको। हाँ मुझे मोटिवेशन जरूर मिलेगी कि हाँ भाई यार बच्चे लाइक कर रहे हैं मेरी चीज को, और मैं और बड़ी बड़ी चीज इनको प्रेजेंट करूँ। तो प्लीज यार लाइक जरूर किया करो और शेयर जरूर किया करो, और बच्चों को भी जरूरत होती है, सभी को जरूरत होती है। ये मैं फ्री के डाल रहा हूँ, कोई पैसे लेकर तो किसी को डाल नहीं रहा, ठीक है। तो इनको शेयर किया करो, और बच्चों के साथ भी जिनका मैथ वीक हो उनके लिए तो बहुत जरूरी है ये सारी चीजें सीखना, ठीक है। तो प्लीज अगर थोड़ा भी फायदा होता हो वीडियो से, तो लाइक जरूर कर दिया करो, कम से कम लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कहता कि आप चैनल सब्सक्राइब करो, ऑलरेडी बथेरे सब्सक्राइबर हैं मेरे पास, 7,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि तो आपको कंपलसरी आपके लिए, लेकिन कम से कम लाइक करने से क्या होता है ना, जब हम वीडियो देखते हैं यार हाँ भाई लाइक मिल रहे हैं इस पे, तो इसका मतलब अच्छा बने, ठीक है। चलो, मर्जी है आपकी भाई। वैसे पर मुझे लगता है कि लाइक कर देना चाहिए, कोई चीज हमें पसंद आती है, फायदा मिलता है, तो ही मैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं फायदा मिलता, आपको लगता है यार बकवास है, तो ना लाइक करना, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास लिखा है कि वाई सेलिंग 32 ऑरेंजेस ए रूपी ए मैन लॉसेस 40%। वही कहता है कि 1 रुपए में कितने बेच रहा है, कहता है 32 ऑरेंजेस बेचता है, तो उसको जो है वो लॉस होता है। कितने का लॉस होता है भाई, अरे भाई लॉस बताना है। लॉस तो देखो 100 में से लॉस हो रहा है 40% का, तो 100 में से 40 माइनस कर दो, हमारे पास बच गया 60। मतलब एसपी है ये कितना है, 60% है। तो कमाना कितना है, 20, तो 100 में 20 प्लस कर दो, मतलब 120 कमाना है मैंने। तो भाई यहाँ से तो यही कट गया, है ना। तो 2 से जो है वो 6 दूने 12 हो गया, तो 2 से ये भी कट जाएगा, है ना। तो ये मेरे पास कितना आएगा,
दो एकम दो, तो 16 दूने 32। वही ये तो आ गया 1/16। कितना आ गया? 1/16। मतलब 1 रुपए की कितने ऑरेंज बेचेगा? 16 ऑरेंज बेचेगा। आई होप कि आप लोगों को सभी को ये कहानी सारी समझ में आ गई होगी। तो ये अभी शुरुआत है प्रॉफिट एंड लॉस की, ध्यान से इसको करते जाना। मैं कह रहा हूँ कि एंड में जब भी आप ये अगर वीडियो ये देख रहे हो ना, तो आप देखोगे कि एंड तक आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी किसी भी चैप्टर में। ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।